वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश जी। गणेश जी महाराज सबकी रक्षा करें। आज हम इस अंक में जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कब है। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का महत्व, क्यों मनाई जाती है संकष्टी चतुर्थी, चतुर्थी व्रत का महत्व, संकष्टी चतुर्थी पूजन विधि, साथ ही संकष्टी चतुर्थी पर न करने वाले भक्त कैसे पाएं आशीर्वाद, संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, संकष्टी चतुर्थी पर मिलने वाले 5 लाभ। वर्ष 2025 कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन भक्त गणेश जी की पूजा अर्चना विशेष रूप से करते हैं। पंचांग के अनुसार हर मास में 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली चतुर्थी के तिथियों के अलग अलग नाम हैं, जिनमें से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर 14 जून 2025 शनिवार को किया जाएगा। चतुर्थी तिथि 14 जून 2025 शनिवार को दोपहर 3:46 पर आरंभ होगी। चतुर्थी तिथि का समापन 15 जून 2025 रविवार को दोपहर 3:51 पर होगा। संकष्टी के दिन चंद्रोदय रात 9:36 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी पर पूरी श्रद्धा से किया गया व्रत और अनुष्ठान आपकी संतान को सभी विषम परिस्थितियों से बचाता है। माताएं विशेषकर इस दिन अपनी संतान की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और उनके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी उनकी इस मनोकामना को अवश्य पूरा करते हैं। यदि हम भी अपनी संतान के लिए हर माह व्रत रखना चाहते हैं तो इस व्रत का पालन अवश्य करनी चाहिए। संकष्टी का अर्थ होता है सभी संकटों से मुक्ति पाना। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत न करने से हम कुछ नियमों का पालन करके भी भगवान श्री गणेश जी का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमें दैनिक जीवन में ऐसे कई कार्य होते हैं जहां हमें अड़चनों का सामना करना पड़ता है, अतः वे कार्य नहीं बन पाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से सभी तरह की बाधाओं और अड़चनों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे समर्पण के साथ व्रत रखने से प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर कर उनके जीवन को आसान बना देते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष को किया जाता है। बुद्धि एवं विवेक के देवता गणेश जी को समर्पित यह व्रत समस्त कष्टों को हरने वाला है और अर्थ, धर्म, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य प्रदान करने वाला है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो संकष्टी चतुर्थी का अद्भुत फल देने वाला व्रत करें और भगवान गणपति को प्रसन्न कर मनचाहे फल की कामना करें। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी व्रत के महत्व और इससे मिलने वाले लाभ। इस दिन गणेश भगवान की पूजा का विधान है। संकट का अर्थ है कष्ट यानी विपत्ति। शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन माताएं गणेश चौथ का व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु और कष्टों के निवारण के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती हैं। जैसा कि इस नाम से ही स्पष्ट है कि संकष्टी का अर्थ है संकट को हरने वाली चतुर्थी। जो भी व्यक्ति इस दिन पूरे मन से गणपति जी की पूजा करता है अथवा व्रत रखता है, उसके सभी कष्टों और दुखों का नाश होता है। गणेश जी का दूसरा नाम विघ्नहर्ता भी है। माना जाता है कि इस व्रत से विघ्नहर्ता गणेश घर में आ रहे हैं सभी विघ्न, बाधाओं एवं संकटों को हर लेते हैं। यह व्रत सभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति भी प्रदान करता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बापा की पूजा करने से घर में चारों ओर एक खुशी का सुख का अनुभव होता है। सभी प्रकार की बुरी शक्तियां दूर होती है और घर में शांति भी बनी रहती है। शास्त्र के अनुसार इस पवित्र व्रत को रखने से संतान को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि विधि पूर्वक इस व्रत भगवान गणेश की उपासना करने से संतान को आरोग्य और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। साथ ही श्री गणेश जी की उपासना करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत परम मंगल करने वाला है। इस मंगलकारी व्रत को विधि विधान से कर पाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन आप बिल्कुल भी समय नहीं है तो इस आसान विधि से थोड़े समय में भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद घर के मंदिर को साफ करनी चाहिए। वहां पर गंगाजल अवश्य छिड़कने चाहिए। इसके बाद मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर गंगाजल छिड़कना चाहिए। मंदिर को शुद्ध करने के बाद वहां दीपक प्रज्वलित करें
अब भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाए अक्षत अर्पित करें। यदि संभव हो पाए तो बापा को दुर्वा, जनेऊ, मौली, पान, लौंग, इलायची और सुपारी भी अर्पित करें। इसके बाद अन्य देवी देवताओं को भी सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, चंदन का तिलक करें। साथ ही अक्षत अर्पित करें। भगवान गणेश को विशेष रूप से लाल पीले पुष्प अर्पित करें और अगर संभव हो तो षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजन करें। अब भगवान श्री गणेश जी को अपनी क्षमता अनुसार भगवान गणेश जी को लड्डू, मोदक, फल, मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। फिर इसके बाद बापा को धूप दीप से आरती उतारें और अंत में बापा से क्षमा प्रार्थना करें। और अगर हम उस दिन किसी भी प्रकार से पूजा करने में असमर्थ हैं तो निकटतम गणेश जी के मंदिर में जाकर हम उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। संभव हो पाए तो आप मंदिर में भी भोग और दक्षिणा चढ़ा सकते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो गणपति जी अवश्य सुनेंगे और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। साथ ही इस दिन ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप भी श्री भगवान गणेश जी की कृपा का भागीदार बना सकता है। इस मंत्र से भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। साथ ही इस दिन सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन करना न भूले। भगवान गणेश जी को समर्पित संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्मचर्य और सदाचार का पालन अवश्य करनी चाहिए। किसी भी तरह के दुर्विचार और अनैतिकता को इस दिन मन में नहीं आने दें। इसके साथ ही झूठ न बोले, किसी की निंदा न करें और किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस दिन श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप और श्री गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करनी चाहिए। अब जानते हैं इस व्रत से मिलने वाले दुर्लभ लाभ। संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य की कई दुर्लभ इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी बहुत दयालु हैं और वे संकष्टी चतुर्थी पर हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन पूरी आस्था से गणपति जी का ध्यान करना बहुत लाभदायक होता है। इसलिए हमें भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस शुभ तिथि पर सच्चे मन से व्रत अवश्य करने चाहिए। कृष्ण पिंगल महागणपति अवतार और श्री शक्ति गणपति पीठ की पूजा करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत और गणेश जी की पूजा करने से संकटों का नाश होता है। शास्त्र के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने पांडव राजा युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व समझाया था, इसलिए यह प्राचीन परंपरा मानी जाती है जो भक्त को भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करती है। इसलिए इस दिन कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ अवश्य करनी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए और रात में चांद देखने के बाद श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए चंद्रोदय का समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2025 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन पताल की भद्रा रहेगी। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी, कृष्ण पिंगल चतुर्थी व्रत कथा। एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? आषाढ़ मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंगल नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा निम्न प्रकार है। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महीजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतानहीन होने के कारण उन्हें राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को ग्रहण नहीं करते और ग्रहण करते भी हैं तो गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी चिंता में राजा का बहुत समय बीत गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी किसी प्रकार से राजा को लाभ नहीं हुआ। पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न होने के कारण राजा अति चिंतित रहते थे। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रियजनों से के संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रियजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किए। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन नहीं संग्रह किया है। मैंने तो सदैव प्रजा की पुत्रवत पालन किया है तथा धर्मचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया, और मैंने चोर डाकुओं को भी ज्यादा दंडित नहीं किया। इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र होने का कोई मार्ग नहीं दिखता। पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे
जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्तु सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोध जीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्मा ज्ञान संपन्न थे। वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस ने उन लोगों के दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यार्थ एवं प्राणामादि करने के तदंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। उनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण कहिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप ऐसे कोई युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों को आपका दर्शन हुआ है। हे मुनिवर, किस व्रत का दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताइए। प्रजाजन की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे सज्जनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा को बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश जी का कृष्ण पिंगल गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान किया। इस प्रकार राजा और रानी सुदक्षिणा को भी गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख से भरे रहेंगे। वे सभी सुखों के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। सब प्रेम शिवोरी गणेश जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय।